हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज यूपीएसआई के पॉइंट पर मानसिक अभिरुचि और कानून एवं शांति व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करेंगे। साथियों, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत। पढ़ते हैं पुलिस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि किस तरीके से पुलिस यूपी में सब इंस्पेक्टर, इवन देन आरक्षी और होमगार्ड भी कानून एवं शांति व्यवस्था किस तरीके से स्थापित रखते हैं और हमारे कानून में इन बिंदुओं पर क्या क्या व्यवस्था की गई है। करते हैं साथियों बिंदुवार इस सेशन की शुरुआत आप लोगों के साथ। साथियों, कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर आज हमारा मेन टॉपिक है। चलिएगा, सबसे पहले कानून एवं शांति व्यवस्था पर कुछ जजमेंट्स पर विचार करते हैं साथियों। कि सबसे पहला जो जजमेंट है वो माननीय उच्चतम न्यायालय का है। उसमें जो है हमारे आदरणीय और सम्माननीय भूतपूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह द्वारा जो है एक याचिका आयोजित की गई। उसमें जो है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस सुधार और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और राजनीतिक दखल से थोड़ा सा इसको जो है बचाने के लिए जो है कुछ दिशा निर्देश दिए गए, जिनका अनुपालन किया जा रहा है साथियों। यानी कि इसमें क्या साहब, राज्य सुरक्षा आयोग का एक गठन होगा। विवेचना, जांच और कानून व्यवस्था अलग अलग होगी साथियों। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों पॉइंट हैं, ये अलग अलग हैं। और इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है, इन दोनों को सेपरेट किया जाए। यानी कि विवेचना और इंक्वायरी ये एक पोर्शन का पार्ट रहे साथियों, और दूसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर वो एक पार्ट का पार्ट रहे साथियों। दूसरा देखिएगा साथियों कि कुछ टाइम पीरियड की बात की गई, महानिदेशक की नियुक्ति, पुलिस अधिकारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण वगैरह वगैरह। दूसरा है साथियों तेजिंदर सिंह बना भारत संघ। तेजिंदर सिंह बना भारत संघ। इसमें साहब फर्जी मुठभेड़ के संबंध में अगर चीजें निगेटिव होती हैं तो क्या होगा साथियों, प्राथमिकी, मजिस्ट्रेटियल जांच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये साथियों तेजिंदर सिंह बना भारत संघ 2012 में सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हैं साथियों। पुलिस का ध्येय वाक्य आप लोगों ने पढ़ा ऊपर, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। सबसे पहले जान लेते हैं कि साहब 3 सूचियां आप लोग जानते हैं। अगर शेड्यूल की बात करेंगे साहब 7वीं अनुसूची में जाएंगे तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है साथियों राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची में उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है क्रमांक 2 पर रेल एवं ग्राम पुलिस, ऐसे 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है साथियों। अगर दंडधारी, गोप और स्थानिक शब्द जो है ना, ये भी समय समय पर पुलिस के ही रेफरेंस में नामकरण किए गए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। 1786 से 1793 तक ये बंगाल का जब गवर्नर जनरल रहा, बंगाल का, ये 2 बार आया है भारत में साथियों। एक तो भारत का, क्लियर बात हो गई, यानी कि एक तो भारत का और दूसरा बंगाल का साथियों। तो 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मृत्यु है साथियों। तो ये 1805 में महोदय आए हैं, और इससे पहले जो आए हैं वो 1786 से लेकर के 1793 तक। तो साथियों जो है ना दरोगा पद का जो उत्पत्ति है ना, दरोगा पद, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर बात हो गई साथियों। थोड़ा सा पुलिस को जो है डिवाइड कर लेते हैं साथियों 9 जोन और 19 रेंजे। पहले 8 जोन 18 रेंजे थी साथियों। अयोध्या, यानी कि आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर और उनकी सुरक्षा के लिए, अब भगवान की सुरक्षा नहीं साथियों, ये सेंटेंस, उनकी सुरक्षा नहीं, वो सबकी सुरक्षा करते हैं साथियों। केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के लिए, दर्शकों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके की चीजें क्लियर करने के लिए साथियों जो है ना एक एक्स्ट्रा जोन आदरणीय एवं सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है, जो अयोध्या जो है उसको एज ए जोन, वहां पर जो है एडीजी रैंक के ऑफिसर को इन्वॉल्व किया गया, और इसलिए परिक्षेत्र में भी एडीजे या आईजी रैंक के जो ऑफिसर है वो रेंज लेवल पर भी। तो आप लोग जानते हैं कि इस समय 19 रेंज साथियों और 9 जोन हो गए साथियों। बात क्लियर हो गई। तो जुलाई 2019 में ये जो है नया जोन बना साथियों। जो 5 जिले हैं ना, अयोध्या,
अंबेडकर नगर, बाराबंकी और सुल्तानपुर और अमेठी साथियों, ठीक है ना, ये इस जोन में रखे गए। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट व्यवस्था पे थोड़ा सा बेसिक जानकारी कर लेते हैं साथियों। क्या है साथियों, देखिएगा कि 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले, ठीक है, ट्रायल के रूप में अच्छा चला सिस्टम जो है। 26 मार्च 2021 को बनारस व कानपुर, 25 नवंबर 2022 को आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। पुलिस कमिश्नर का रैंक एडीजी रैंक या आईजी रैंक, ये बेसिक जानकारी साथियों। कुछ बेटा अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 और कुछ और भी चीजें हैं साथियों। ये जो जजमेंट है, धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लाए गए इंटरनेट और संचार प्रतिबंधों के कारण पत्रकारिता की स्वतंत्रता बाधित हो रही है के खिलाफ दायर याचिका की गई साथियों। इंटरनेट की पहुंच जो है ना साथियों, ये फंडामेंटल राइट्स का पॉइंट है। तो अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(g) यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई साथियों। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं साथियों। जरा विधि शब्द कहां है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करेंगे और अनुच्छेद 13 के खंड 3 में जाएंगे और उसके भी उपखंड काम में परिभाषित किया गया। विधि के अंतर्गत क्या है साहब, विधि के अंतर्गत इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, बाई लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम और यूसेज, ये सारी की सारी चीजें सब विधि के अंतर्गत आती हैं। तो विधि शब्द या कानून शब्द जो है ना, ये कहां से परिभाषित है साथियों, भारतीय संविधान से। साथियों यदि और डीप में नॉलेज चाहिए, कमेंट बॉक्स में आए, प्लीज कमेंट करें। कैसा लगा वीडियो, जुड़े रहिएगा कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस के साथ। यूट्यूब पर फ्री सेवा है, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी चीज एड फ्री निःशुल्क सेवा है। आप लोगों का प्यार समय समय पर हमको मिलता रहता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कीप वॉचिंग कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस। जय हिंद साथियों।